Good afternoon, all. Hope you all are safe. Before starting the session, can anyone say is screen visibility and audio visibility okay? Okay, fine. So, today's session of Tech Mitra under the new technology is Service CRM Management in Tally. Majorly, CRM को अगर हम divide करें, तो there is a main two stream we can divide in CRM. That is a pre-sales activity और post-sales activity. प्री सेल्स हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, जहां पे हमने देखा था इंक्वायरी, फॉलोअप, कोटेशन, ऑर्डर मैनेजमेंट और उसके फॉलोअप्स वगैरह हम टैली में कैसे मैनेज कर सकते हैं. ऑल दीज आर द प्री सेल्स एक्टिविटी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी पोस्ट सेल्स एक्टिविटी. आफ्टर सेल्स की जो हमारी मैनेजमेंट है कस्टमर रिलेटेड, यू कैन से द कॉल मैनेजमेंट, सर्विस कॉल की एंट्री हो सकती है, प्री सर्विस या वारंटी मैनेजमेंट या एएमसी मैनेजमेंट टिल द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल टू द सर्विस. वो सारा मैनेजमेंट कैसे टैली में हम कर सकते हैं थ्रू द कस्टमाइजेशन एंड हाउ इजीली इट कैन बी हैंडल्ड, वो आज हम देखने वाले हैं. तो definitely CRM for service is a very important part of any business. Manage in your tally, we can see today how easily or effectively you can generate or handle all this stuff. Service management थोड़ा clumsy और lousy हो जाता है, तो वो सारी discussion challenges और उसके solutions हम आज check करेंगे. Before going ahead and moving to the original session, टेक मित्र के बारे में 2 मिनट लेना चाहूंगी आपकी. टेक मित्र हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इट इज एन इनिशिएटिव बाय क्रिएटिव सॉफ्टटेक, जहां पे हम ई लर्निंग, न्यू टेक्नोलॉजी और बिजनेस कनेक्ट को कवर करते हैं. मतलब एवरी ऑन एन एवरी थर्सडे यू कैन से हमारे ई लर्निंग सेशंस होते हैं. सैटरडेज वी आर हैविंग द न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब उसमें मोबाइल ऐप हो सकती है, क्लाउड हो सकता है, कस्टमाइजेशन हो सकता है, जैसे हम आज चेक कर रहे हैं. और बिजनेस कनेक्ट में हम आपका बिजनेस प्रोफाइल शेयरिंग करते हैं ऑन आवर ऑल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो वी वुड लाइक टू हैव कि आप अपने सारे फ्रेंड्स, कलीग, बिजनेस ग्रुप को मित्र ज्वाइन करने के लिए बोलो, एंड वोकल फॉर लोकल के लिए छोटा सा इनिशिएटिव आप भी लो. तो डेफिनेटली यू कैन लाइक एंड ज्वाइन अवर टेक मित्र प्लेटफॉर्म फॉर द सेम. नाउ कमिंग टू द today's session, what is the need for service CRM? करना चाहिए वो हम सब जानते हैं, बट क्यों करना चाहिए वो समझना बिल्कुल जरूरी है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो मैनेज कर भी रही होगी आज एक या दूसरी तरीके से, बट उसको कैसे इफेक्टिव वे पे मैनेज कर सकते हैं और उसके बेनिफिट क्या होंगे उसको इफेक्टिव वे पे सर्विस CRM को हैंडल करने की. तो व्हाट इज द नीड? तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी हाउ इट विल अफेक्ट योर होल बिजनेस. यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि कार परचेज करनी है, तो मिस्टर अजय एंड मिस्टर विजय. मिस्टर अजय परचेज अ कार फ्रॉम कंपनी ए एंड मिस्टर विजय परचेज अ कार फ्रॉम कंपनी बी. सेम प्रोडक्ट है, सेम ब्रांड है. ओके, दे आर हैविंग very good sales experience from respective company. They are happily having car at home and they are having good experience. सेल्स का जो एक्सपीरियंस उनका रहा अपनी अपनी कंपनियों के साथ, कंपनी एंड कंपनी बी के साथ, वो काफी अच्छा रहा है. दे आर हैप्पीली हैविंग गुड एक्सपीरियंस और कैन रेफर. तो ये हमारा हो गया सेल्स एक्सपीरियंस. नाउ कार है और बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज है जहाँ पे फ्री सर्विस होती है, कहीं पे वारंटी होता है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस स्ट्रक्चर इज देयर. अगर स्पेसिफिक एग्जांपल कार का हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो एज वी ऑल नो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फ्री सर्विस होती है हर प्रोडक्ट पे हर टेन्योर के लिए, मतलब कहीं पे 6 सर्विस, कहीं पे 4 सर्विस. सो इन दिस केस आफ्टर 3 months एट द टाइम ऑफ फ्री सर्विस,
मिस्टर अजय इज स्टिल कॉलिंग एंड स्ट्रगलिंग टू गेट इट डन। क्यों? उनका फ्री सर्विस का पीरियड जो था वो स्किप हो गया है और उनकी फ्री सर्विस हुई नहीं है। तो ही इज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ एंग्री, गुस्से में है कि ना मुझे कंपनी से कोई कॉल आया है, ना मुझे कोई रिमाइंडर है, और मैं कब कॉल कर रहा हूँ तो मुझे कोई टेंटेटिव शेड्यूल नहीं मिल रहा है, एंड सो मेनी थिंग्स। तो मिस्टर अजय इज अनॉयड विद कंपनी ए। ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ मिस्टर विजय, जिन्होंने कंपनी बी से परचेस किया है। मिस्टर विजय गेट द कॉल फॉर फ्री सर्विस ऑन टाइम, मतलब उनको सर्विस के लिए कॉल आया था टाइम पे और सर्विस हो भी चुकी है। तो मिस्टर विजय का एक्सपीरियंस रहेगा, ही इज हैप्पी विद द कंपनी बी सर्विस अप्रोच। प्रोडक्ट सेम था, दो कस्टमर ने दो अलग जगह से लिया था। हियर द मेन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोस्ट सेल्स सिस्टम। जो पोस्ट सेल्स अप्रोच है वो क्या है, वो दोनों कंपनियों में डिफरेंस है। पोस्ट सेल अप्रोच कैसे जनरेट होता है, if one company is having a good system to manage that and another company is not having that, so post sale is a major key aspect to generate a new sales also. So we need to focus on the post sales activity as we are focusing on the sales. Service CRM or post sales activities are playing a key role nowadays for any business. आजकल आप देखो, बिकॉज कस्टमर इज अ किंग इन सर्विस इंडस्ट्री, वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट कस्टमर किंग है मार्केट का। तो अगर उसको अच्छा एक्सपीरियंस जनरेट होगा, अच्छे सर्विस मिलेगी, डेफिनेटली इट जनरेट टू अनदर रेफरेंस और अनदर सेल्स। तो इन टैली डेफिनेटली वी आर हैविंग मोर बेनिफिट्स ऑफ दिस टू मैनेज। एक तो होगा कि हमने प्री सेल्स एक्टिविटी टैली में मेंटेन की थी या नहीं भी की तो भी सेल्स हमारा टैली से ही हुआ है, तो कस्टमर इज ऑलरेडी देयर विथ अस इन टैली। और अभी आगे हमें उसको यही मैनेज करवाना है कि भाई इजीली यू कैन गेट द रिपोर्ट ऑफ फ्री सर्विस, वारंटी है तो वारंटी का कॉल एंट्री इजीली हो जाएगी। सो यू कैन हैव अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हैविंग मोर टाइम टू डू कंस्ट्रक्टिव वर्क on fingertips, get analysis and conversation of a customer, easily transfer of call to the support executive, easy follow-ups and reminders, expiry list, increase sales through good service। तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे टैली में उसको मैनेज करने के। तो ये कस्टमाइज सॉल्यूशन है जहां पे हम 3 मेजर एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट है कॉल मैनेजमेंट, मतलब एक कॉल आता है उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगा विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेरी एंड अलोकेशन टू द इंजीनियर until the closure of the service. सेकंड फ्री सर्विस, जब सेल्स के समय पे उसको बताया गया था कितनी फ्री सर्विस मिलेगी, क्या टेन्योर भी होगी, किस डेट पे उसकी फ्री सर्विस फॉल करेगी, ड्यू होगी, या वारंटी है तो वारंटी एक्सपायर हो रही है कि नहीं, वो सारा मैनेजमेंट। एंड थर्ड, अगर कंपनी एएमसी कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले रही है कस्टमर का, तो वो भी हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। विद इन द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या होगा उसका और वो कब एक्सपायर करेगा, और जब कॉल आता है तब कस्टमर डेस्क एग्जीक्यूटिव को अपने आप वो इंटीमेशन आता है कि इट इज अ एएमसी क्लाइंट। तो ये सारा मैनेजमेंट वी कैन इजीली डू विद द स्मार्ट सीआरएम, अ यूनिक कस्टमाइज्ड मॉड्यूल फॉर Tally.ARP9। So let's see in Tally how it is being service भी। तो सर्विस चालू करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको ग्लिम्स दिखा देती हूँ। सेल्स सीआरएम जो हमारा है वो क्या क्या कवर कर रहा है, जो हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं। और जिस किसी ने मिस किया है, अगर देखना चाहते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियो अपलोडेड हो जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। सेल्स सीआरएम में इंक्वायरीज प्लेज अ मेजर रोल। तो इंक्वायरी की एंट्री हो सकती है, उसके बाद इंक्वायरी के फॉलोअप, कोटेशन, कोटेशन के फॉलोअप, सेल्स ऑर्डर, और सेल्स ऑर्डर के बाद सेल्स अपने आप टैली हैंडल करेगा, बट अगेन आउटस्टैंडिंग फॉलोअप तो वो भी यहाँ पे हैंडल हो रहा है। और उसके रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स, फॉलोअप्स, क्लोजर और सेल्समैन वाइज रिपोर्ट एंड वन यूनिक वेरी सीआरएम डैशबोर्ड है यहाँ पे। एक छोटी सी ग्लिम्स उसकी, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम लीड
टू आउटस्टैंडिंग। एक ही रिपोर्ट में विद ड्रिल डाउन फैसिलिटी आप एंट्री लेवल तक जा सकते हैं बाय दिस रिपोर्ट। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं लीड का कन्वर्जन क्या है, कोटेशंस का कन्वर्जन क्या है, एंड सेल्समैन वाइज परफॉर्मेंस क्या है। तो दिस इज द सेल्स सीआरएम। तो नाउ आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। आज का टॉपिक है सर्विस सीआरएम। सर्विस सीआरएम में हम आज पहले फ्री सर्विस मैनेजमेंट देखेंगे एंड वारंटी। तो मैंने कुछ सेल्स की एंट्री करके रखी है, पहले वो एंट्री आपको दिखा देती हूँ। लेट्स गो टू द डे बुक। I'll open this entry. Sorry. ये दिखने में एकदम नॉर्मल सेल्स एंट्री है, राइट? जैसे आप लोग करते ही है टैली में हैंडल। ओके, व्हाट इज द न्यू थिंग इन दिस? तो मैं आइटम से इसको एंटर करूंगी। ओके, इट इज द सेम थिंग, नो चेंज। ओके, एंटर। ये मेरी जो आइटम है उसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है कि फ्री सर्विस कितनी देनी है और कितने इंटरवल, वो भी दिखाऊंगी कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। बट यहाँ पे उसका जैसे ही आप आर लेंगे वो अपने आप ये शेड्यूल ऑटोमेटिक मोड में लेके आ जाएगा। अगर किसी में 4 सर्विस आपने डिफाइन की है तो 4 आएगी, किसी में 6 है तो 6 आएगी। तो यहाँ पे अपने आप सेल्स करते वक्त उसका शेड्यूल पंच हो जाता है। और आइटम का कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं। आइटम पे यहाँ पे मेरा अभी जहां कर्सर है आप लोग देख पा रहे हैं, हर आइटम हो सकती है कि फ्री सर्विस में ना हो। तो जो आइटम फ्री सर्विस में है उसी को हम इनेबल करेंगे एंड देन वी डिफाइन द नंबर ऑफ फ्री सर्विस, जो मैंने आपको अभी बताया। हो सकती है 4, 6 एज पर द इंडस्ट्री। और एक सर्विस से दूसरी सर्विस के बीच में क्या इंटरवल होगा वो हमें यहाँ डेज में डिफाइन करना है। सेम वे वारंटी भी यहाँ से इनेबल हो सकती है, जो दूसरी आइटम में मैं आपको दिखाऊंगी। सो इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन डू दिस। तो ये हमारा हुआ फ्री सर्विस। अनदर ऐसी एंट्री मैंने एक करके रखी है वारंटी के लिए। अगेन पहले मैं आइटम कॉन्फ़िगरेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे वारंटी इज एप्लीकेबल एंड इट इज इन मंथ्स, यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर किसी का हाफ ईयरली वारंटी है या फुल ईयर है तो आप रिस्पेक्टिव उस हिसाब से उसके मंथ डाल सकते हो। एयर कंडीशन है, जनरली वी आर हैविंग द 1 ईयर वारंटी, तो आई पुट इट 12। तो जब भी सेल्स एंट्री होगी वारंटी यस होगा अपने आप, अगर आपने आइटम में कॉन्फ़िगर्ड किया है और अपने आप उसका पीरियड और एक्सपायरी यहाँ पे आपको सेट करके दिखा देगा। जो बंदा बिल बुक कर रहा है उसको ये ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ द कस्टमाइज मॉड्यूल। वो अपने आप रिमाइंड करेगा। अगर मास्टर लेवल हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया है तो एट द टाइम ऑफ सेल्स एंट्री ऑल द थिंग्स आर ऑटोमेटिकली सेट। वो फ्री सर्विस हो, जैसे यहाँ पे 2 फ्री सर्विस हो सकता है ना, कभी कोई डीलर ऐसा कोई ऑफर रखे कि भी 2 सर्विस फ्री देंगे, बड़ी कंपनी नहीं दे रही है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड में आती है। सो एंट्री करने वाले पर्सन को कोई हेजल फ्री एंट्री हो सकती है यहाँ पे। तो दिस इज द एंट्री। ये सेल्स के वक्त एंट्री हो गई थी, तो ये सारा आप समझ लो अकाउंटिंग या सेल्स वाला पार्ट हो गया। अब आप सर्विस पर्सन हो या सर्विस पर्सन वाले बंदे इसको देख रहे हैं तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें लिस्ट चाहिए होगा फ्री सर्विस में कौन है, फ्री सर्विस कब एक्सपायर हो रही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है आज का प्रोसेस 1 महीने में एक बार करेंगे तो चलेगा। एवरी डे यू नीड टू सी इट, बिकॉज हर रोज हमारे यहाँ सेल्स हो रहा है, तो हर रोज नए कस्टमर का सर्विस शेड्यूल अलग बनेगा। सो वी नीड अ रिपोर्ट टू हैंडल इट इफेक्टिवली। सो वी आर गोइंग टू द रजिस्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो we have few reports on call reports। EMC के लिए कुछ रिपोर्ट्स दिए गए हैं, कुछ फ्री सर्विस के लिए है, कुछ वारंटी, कुछ अदर रिपोर्ट्स है। यहाँ पे जैसे फ्री सर्विस गिवन रिपोर्ट में अगर हम जाते हैं, I'll set to the period 17 से मान लो
2 दिन का मुझे देखना है। तो 2 दिन में जितना भी सेल्स हुआ है और वो सेल्स के अंदर जितने भी फ्री सर्विसेज वाली आइटम्स थी, मान लो एक इनवॉइस में 2 आइटम भी हो सकती है जिसमें दोनों में फ्री सर्विस है, या तो आइदर वन भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दैट आइटम के हिसाब से जिसमें फ्री सर्विस ऑन है वो कस्टमर की डिटेल यहाँ पे हमें दिखाई देगी कि इनवॉइस नंबर, डेट, क्लाइंट नेम आ जाएगा, आइटम नेम है, टोटल सर्विसेज ड्यू डेट के हिसाब से, और अवेल्ड क्या है और बैलेंस। और ऑल्टर F1 अगर हम डिटेल मोड में इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्यू डेट दिखाई देगी और अवेल। अगर ये रिपोर्ट को मैं 1 अप्रैल से देखती हूँ लेट्स से, तो यहाँ पे आप सबसे पहली जो एंट्री है वहां पे आप देख सकते हैं ड्यू डेट जो एक सर्विस का था वो अवेल हो चुकी है, तो अभी कस्टमर के बैलेंस सर्विस 2 है, राइट, विद द डेट टोटल 3 सर्विसेज आर गिवन, एक कस्टमर ने अवेल कर ली है और 2 बाकी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड में मेंटेन होगी। So this is the list based on the cells. Okay, coming back, पार्टी वाइज बैलेंस भी आ जाएगा हमारे पास। एक बैलेंस एक कंपनी ले लेते हैं। तो अगर कोई कस्टमर फोन करके आपको बोल रहा है कि नहीं मेरी इतनी सर्विस बाकी है, यू कैन चेक एंड विद द डिटेल आप उसको बता सकते हो कि सर ये तारीख को आपकी ये सर्विस हुई है। तो ये तो हुई सर्विस होने की बात, बट आज आपको देखना है कि आज कौन से कस्टमर की सर्विस करनी है या सर्विस के लिए हमें कॉल करने हैं। तो दैट इज अ फ्री सर्विस ड्यू ऑन। तो एस्केप, वी आर गोइंग टू एक्सपायरी रिपोर्ट, फ्री सर्विस ड्यू रिमाइंडर। यहां पे हम पीरियड देंगे, मैंने मान लो एंट्री की है, यहाँ पे एक लिस्ट आ जाता है, मैंने पूरा पीरियड मतलब मेरी एंट्री जिस हिसाब से उस हिसाब से है, आप रनिंग एंट्री करेंगे आपके लाइव बिजनेस में तो वो करंट डेट के हिसाब से ही पकड़ के लाएगा कि जितनी ड्यू ऑन है वो किसकी है, क्या एड्रेस है उसका, क्या कॉन्टेक्ट पर्सन है। तो ये लिस्ट आ गया, अब उसको कॉल करके वो कंप्लीट हो गई है सर्विस और हमें उसका सर्विस कंप्लीशन करना है, तो हम यहीं से कर सकते हैं सिलेक्ट करके, लेट से कि भाई उसका फ्री सर्विस कंप्लीट हो गया है आज या कल। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन को ड्यू है उसी दिन को कर सकते हैं, उसके 2 दिन पहले भी हो सकता है। मान लो कस्टमर बोल रहा है मैं 2 दिन पहले ही आ गया, या उसके 2 दिन बाद या हफ्ते बाद भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो डेट डालेंगे हम, एंटर, तो आप देख सकते हो यहां से रिपोर्ट से निकल गया। यहाँ पे जितने ड्यू है वही हमारे पास आएंगे और वो अवेल्ड के तौर पे कस्टमर के लिस्ट में फ्री सर्विस वाले में चला गया। सो अगेन वी आर सेइंग फ्री सर्विस 1 अप्रैल से देख लेते हैं। ऑल्टर F1 करेंगे, जस्ट मिस्टर विजय की हमने एक सर्विस अवेल करवाई है, नाउ मिस्टर विजय हैज 5 लेफ्ट बैलेंस सर्विसेज। तो इस तरह से आप उसका पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे डेट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अर्ली भी हो सकती है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता ही है कि कभी कस्टमर पहले भी आ जाता है 1 आध हफ्ता और कभी 1 आध हफ्ता या 2 हफ्ते बाद भी आता है, हम उसको यहाँ पे मॉनिटर इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्री सर्विस मैनेजमेंट वेरी स्मूथली, राइट। यू फील दैट कि जस्ट हमने मास्टर में कॉन्फ़िगर किया, सेल्स वाले बंदे ने सेल्स बनाया और हमें सिर्फ रिपोर्ट रेडी मिल गया। जब भी वह कंप्लीट होगा हमें उसका कंप्लीशन डेट मार्क करना है। दैट इज ऑल अबाउट फ्री सर्विस मैनेजमेंट। अगर आप ये इसको एक्सेल में या कहीं और मैनेज कर रहे हैं अभी, देन यू फील दैट कि हाउ इजी इट इज टू मेंटेन विद इन टैली। Just in few clicks you can have all the free service data easily maintained for all your customers. Same way वारंटी में हमें क्या चाहिए,
वारंटी में हमें चाहिए, एक तो वारंटी का लिस्ट आना चाहिए और वारंटी कब एक्सपायर हो रही है। तो लेट्स से द वारंटी लिस्ट फर्स्ट रजिस्टर, वारंटी रजिस्टर, पीरियड देंगे 1 से तो बेस्ड ऑन सेल्स मैं एंट्री करके, आपको लग रहा होगा कि एंट्री करके दिखा रहे हैं, नहीं सिर्फ रिपोर्ट से दिखा रहे हैं, बट एंट्री एक्चुअली सर्विस डिवीजन में होने नहीं वाली, क्योंकि वारंटी और फ्री सर्विस पंच कहाँ होगा, एट द टाइम ऑफ सेल्स, सेल्स जब हो रहा है तभी पंच होने वाला है। तो यहाँ पे सीधे इसीलिए हम रिपोर्ट्स पे जा रहे हैं, और जैसा हमने देखा था एंट्री में वो ऑटोमेटिक कैप्चर होके आ रहा है, राइट, दिस वे एक्सपायरी क्या होगा, कितने मंथ का वारंटी पीरियड है। तो इट इज अ सिंपल वारंटी रजिस्टर कि कितने कितने लोगों को वारंटी की क्या क्या प्रोडक्ट अवेल्ड है। यहाँ पे फिल्टरेशन वगैरह भी प्रोवाइडेड है। सेम वे वारंटी एक्सपायरी भी हमारे पास रेडी होगी कि कस्टमर बोल रहा है कि ये फॉल्ट आ रहा है, यू नीड टू चेक फ्रॉम द डेस्क सच में उसकी वारंटी में अवेल हो रहा है या नहीं। जनरली सर्विस डेस्क पे क्या होता है, वी आर टॉकिंग कि भाई सर आप कस्टम अपना परचेज इनवॉइस दिखाओ, परचेज इनवॉइस मुझे भेजो, बट ये सारी चीजें अगर आपके पास रिकॉर्डेड है तो इन फ्यू मोमेंट यू कैन टेल टू द कस्टमर यस सर इट इज विद इन वारंटी और नो सर इट इज नॉट इन वारंटी। तो इट इज हाउ इजी योर कम्युनिकेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि कस्टमर को अगर मान लो कोई 6 महीने या 8 महीने पहले आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदी है और उसका कोई इनवॉइस आपको प्रेजेंट करना है, तो डेफिनेटली आप हो या मैं, कस्टमर गेट एनॉयड, आपके पास तो रिकॉर्ड होगा ही ना, आपने बेचा है तो। ये है पावर टू मैनेज दिस ऑल स्टफ इन टैली, आप सिंगल क्लिक देख के कस्टमर से बात कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फ्री सर्विस एंड वारंटी। अब एएमसी मैनेजमेंट देखेंगे, इट इज द लास्ट वन जहां पे हमें एंट्री करके चेक करनी है। एएमसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एएमसी इज एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए मैंने एक सेल्स एंट्री करके रखी है, एज यू से कि भाई सेल्स होगा तभी एएमसी डिफाइंड हो जाता है। तो एक सेल्स एंट्री देख लेते हैं जो मैंने पहले से करके रखी है, गोइंग टू द डे बुक। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं नया नीचे एक पैनल आ रहा है जहां एएमसी इंफॉर्मेशन है। जैसे ही मान लो किसी कस्टमर के साथ आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ तो अकाउंटिंग एंट्री वगैरह जो आप करते हैं वैसे ही एंट्री ले लेंगे एंड यू जस्ट नीड टू से एएमसी इज इक्वल टू यस। वो करने से वो उसका स्टार्ट डेट पूछेगा, कितने मंथ के लिए आपको एएमसी करना है, जनरली 12। ये ओपन इसलिए दिया गया है, कुछ इंडस्ट्री हाफ ईयरली एएमसी भी करती है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करती है इसलिए। और उसका डिस्क्रिप्शन, तो ये सिंपल सेल्स एंट्री के वक्त हो जाता है। विल हैव द रिपोर्ट, रजिस्टर्स में जाएंगे, एएमसी डन। यहाँ पे एक सिंपल सेल्स के बेस पे रिपोर्ट आ जाएगा कितने कितने कस्टमर ने गिवन पीरियड में एएमसी ऑप्ट किया है। यहाँ सारे सेल्स नहीं आने वाले, यहाँ वही सेल्स एंट्री रिफ्लेक्ट होगी जो एएमसी में है। आपने डे बुक देखी है तो वहां पे बहुत सारी एंट्रीज है, इस रिपोर्ट में ओनली देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ वन एंट्री। तो इस सेल्स में, क्योंकि सेल्स हमारा कंटिन्यू है जीएसटी के हिसाब से, कंटिन्यू सीरीज में चल रहा है, हम गुड्स कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वारंटी वाला कुछ कर रहे हैं या एएमसी वाला कर रहे हैं, सेल सीरीज इज कंटिन्यूड। तो यहाँ वही रिफ्लेक्शन होगा जो एएमसी में फॉल करता है। और यहाँ सिंपल आपको पार्टी का नाम, एएमसी उसका नंबर, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड एएमसी किस लिए है, और या अगर आपने उसका कोई डिस्क्रिप्शन डाला है तो वो ओके। एडवांस फिल्टरेशन हर रिपोर्ट में आपके पास अवेलेबल होगा, रिपोर्ट के पैरामीटर के हिसाब से वेयर यू कैन फिल्टर। सेम वे एक्सपायरी रिपोर्ट, क्योंकि एएमसी कर तो दिया
बट जब वो एक्सपायर होगा तब हमें दिखाना है। तो एक्सपायरी चेक करते हैं 1 जुलाई से। ये हमारा नियोसिल का 17 जुलाई 2021 को एक्सपायर हो रहा है। ओके, बाय डिफॉल्ट 1 मंथ का पीरियड आएगा जहां पे आपको पूरा एक्सपायरी रिपोर्ट मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने पीरियड चेंज किया है, यहाँ पे एक आपको छोटा सा एक हाईलाइटेड फीचर दिखा रही हूँ। पीरियड चेंज करते हैं 15 जुलाई 2021। देयर इज अ ऑडियो इश्यू। कहाँ से है? से 15 जुलाई दिया नहीं, क्योंकि हमारा 17 है। अब 16 से 16 जुलाई 2021 टू 16 जुलाई, इट इज कमिंग। ये गलत हुआ। 17 को एक्सपायरी है, 16 क्यों क्यों दिखा रहा है? वो 17 को दिखाना चाहिए। कस्टमर फोन कर रहा है कि मुझे ये सर्विस चाहिए एंड डेस्क इज सेइंग आपका एक्सपायरी है, तो गलत है। नहीं, यहाँ पे क्या है कि आप ऑन द सेम डे अगर आप कस्टमर को बोलते हो एट द टाइम ऑफ सर्विस कि ये तो एक्सपायर्ड है, आप हम आपको अभी सर्विस नहीं दे सकते, आप तो पेड सर्विस लो, तो अगेन द कम्युनिकेशन इश्यू विद द कस्टमर एंड कस्टमर बेड स्टोरीज कंटिन्यू। इसके लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है सॉफ्टवेयर में कि जहां पे आपको कितने दिन पहले रिमाइंडर चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 1 दिन पहले का रिमाइंडर सेट किया है, ये 17 को भी दिखेगा। हमने 15 चेक किया तो नहीं दिखा, हम आज 16 चेक कर रहे हैं तो दिख रहा है। ऑन द सेम डेट ऑल्सो वो दिखेगा, बट कितने दिन प्रायर मुझे एक्सपायरी का रिपोर्ट आना चाहिए, वी कैन डिफाइन दैट। लेट्स सी द कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे होता है। इट इज अ वेरी सिंपल वन। यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मेनू है जहां पे रिमाइंडर्स बिफोर डेज, यहाँ पे मैंने 1 सेट किया है। आप 7 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, जैसे फ्री सर्विस में मैंने रखे रखा है 7। वो उतने दिन पहले से आपको रिमाइंडर देना चालू करेगा, इट इज गेटिंग एक्सपायर्ड, इट इज गेटिंग एक्सपायर्ड, कनेक्ट टू द कस्टमर, और रिपोर्ट में आपको दिखाएगा और आप कस्टमर को वहां से कॉल कर सकते हैं। मान लो मतलब आज 16 तारीख है, आप डेस्क पे आए, आपने रिपोर्ट चेक किया, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कस्टमर एएमसी इज गेटिंग एक्सपायर्ड टुमारो। आप कस्टमर से वहां से बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल का भी इंफॉर्मेशन है वहां पे। यू कैन कनेक्ट टू द कस्टमर डायरेक्टली एंड इन दिस मॉड्यूल अगर मेलिंग और एसएमएस फैसिलिटी हम इनेबल करना चाहते हैं, फॉर दैट यू कैन ऑल्सो डू दैट। सिस्टम से एसएमएस भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है फॉर दैट एक्सपायरी। दिस इज ऑल अबाउट फ्री सर्विस, वारंटी मैनेजमेंट एंड EMC मैनेजमेंट। Very simple. We can say within half an hour you can do this. इतना मैनेज आपको करना है। ये मॉड्यूल आपने डाला टैली में अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में, तो हाफ एन आवर इट कैन बी द लाइव। ऐसे एक छोटा सा एक और रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देंगे हम रजिस्टर्स में। आइटम लिस्ट, यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपकी कंपनी में जितनी भी आइटम है उसमें आपने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है और क्या क्या आप करना चाहते हैं, तो इनेबल करके कर सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ सर्विस, अगर फ्री सर्विस वाली आइटम है तो, अगर उसका वारंटी एप्लीकेबल है तो ये सारा सेटिंग करके आप सीधा उसको लाइव कर सकते हैं। नाउ ये हो गया फ्री सर्विस, वारंटी एंड EMC। नाउ कमिंग टू द कॉल मैनेजमेंट। हर रोज कॉल आते हैं और वही एक यू कैन से द हेडेक। अगर कॉल अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, या तो लेने वाले ने डिस्क्रिप्शन नहीं बोला, या तो EMC कस्टमर को पेड बोल दिया, या तो अलोकेट नहीं हुआ किसी सुटेबल पर्सन को, देन अगेन द बैड स्टोरी ऑफ द कस्टमर जनरेट्स, और वो नहीं चाहिए। यूज दिस। तो कॉल एंट्री, कॉल एंट्री अभी भी आप कॉल एंट्री खोलेंगे वो हमेशा आपको ओपन कॉल्स दिखाई देगा। इट इज हिटिंग यू। अगर कस्टमर डेस्क पे है तो हमेशा ओपन कॉल्स दिखाई देगा,
मतलब उस पे कोई ना कोई एक्शन करना है और उसको क्लोजर पे लाना है। तो यहाँ पे 2 ओपन कॉल है, हम नया कॉल करना चाहते हैं, लेट्स से न्यू। ये सिंपल स्क्रीन है जहां पे क्लाइंट नेम, एड्रेस, एरिया, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल, सर्विस डिटेल एंड राइट हैंड पोर्शन में उसकी क्वेरी की डिटेल एंड एलोकेशन ऑफ द इंजीनियर एंड द क्लोजर। न्यू से ले लेते हैं। आपने देखा जैसे आपने नियो से लिया तो क्या हुआ, स्क्रीन पे आपने रिफ्लेक्शन चेक किया, अपने आप एएमसी आ गया। सबसे पहले वो अगर एएमसी क्लाइंट है तो यहाँ दिखाई देगा, अगर एएमसी है तो उसका एक्सपायरी भी दिखाई देगा। अगर एएमसी एक्सपायर्ड हो गया है तो वो रेड कलर में यहाँ आपको शो होगा एक्सपायरी। सेकंड पोर्शन में आइटम गिवन या सर्विस गिवन है, हमने उसको एक्साइड बैटरी भी बेचा है और एएमसी भी लिया है, तो उसकी आइटम या सर्विस जो भी है यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट की। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ कॉल हिस्ट्री। अब तक उसने जितने भी कॉल किए हैं, नियोसिल के जितने भी कॉल आए हैं, किसने अटेंड किए हैं, ओपन है या क्लोज है, वो सारे कॉल्स यहाँ पे दिखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो पर्सन अगर कॉल हैंडल कर रहा है उसको नियोसिल के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो आज नया ही आया है या किसी के एब्सेंस में वो हैंडल कर रहा है डेस्क, तो वो सीधा ही वो स्क्रीन को पढ़ के कस्टमर के साथ बेटर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता है, नोइंगली दैट अगर मैं कहीं पे कॉल कर रही हूँ और सामने वाला बंदा मुझे बाय द नेम बुलाएगा, या तो मैं जो बोल रही हूँ या जो प्रोडक्ट के बारे में उसे डिस्कस कर रही हूँ मेरी कंप्लेन, वो इजीली समझ पाएगा कि हाँ सर आपका पहले भी कंप्लेन था या तो नहीं था, आपका वारंटी में है या आपका ईएमसी में, तो वो एक अच्छा कनेक्ट कस्टमर के साथ बन जाता है। तो ये स्क्रीन में वो सारी हिस्ट्री आ जाती है फॉर इजी हैंडलिंग। मान लीजिए आज नियोसिल का कॉल आ रहा है हमारे पास, वी कैन एंटर कॉल फॉर क्वेरीज, मतलब कॉल किसके लिए था, यहाँ इंडस्ट्री के वाइज आप अपने हिसाब से कॉल्स फॉर क्वेरी बना सकते हैं। एन नंबर ऑफ कॉल्स फॉर क्वेरी कैन बी मेंटेन, आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से। मान लो मैं मेरी इंडस्ट्री की बात करूं टैली की, तो टैली इंस्टॉलेशन हुआ, टैली शिफ्टिंग हुआ, टैली डेटा नॉट ओपनिंग हुआ, टैली ऑन क्लाउड हुआ, टैली कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट हुई, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक योर इंडस्ट्री ये ओपन है, क्या क्या क्वेरीज आपके इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के हिसाब से या सर्विस के हिसाब से जो आ रही है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कल से अभी हमने फ्री सर्विस ऐसा लिखा है, विल सी टू इट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, डिटेल नैरेटिंग डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। अटेंडेड बाय में अपने आप जो पर्सन अटेंड कर रहा है, यूजर लॉगिन ऑफ द कंपनी, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसको पता है ये किसको अलोकेट करना है तो यहाँ से कर सकता है, नहीं पता तो नॉट एप्लीकेबल। एंड जस्ट कॉल कैसे आया है, डिफरेंट तरीके से आ सकता है डिफरेंट इंडस्ट्री में, बट जनरली टेलीफोन इज अ मेजर पार्ट। टेलीफोन से आता है या मेल से क्वेरी आती है, या तो कोई बंदा सर्विस के लिए गया है बट नई कंप्लेन लेके आया है वो, और उसके ऊपर एक्शन टेकन किया हुआ है, ओपन है या नहीं, सॉल्व हुआ है या नहीं और किस डेट को। मान लीजिए इसको ओपन करके हम सेव कर लेते हैं, तो इट इज इजीली अपने आप डिटेल आ जाती है, सिर्फ क्वेरी एंड डिस्क्रिप्शन ही डालना है एंड यू कैन जस्ट रिकॉर्ड द कॉल एंट्री, और जैसे ही आप दोबारा उसको लेंगे उसकी कॉल डिटेल नीचे आ रही है। अब जिसने कॉल लिया उसको पता नहीं है कि अलोकेट किसको करना है, सेपरेट रिपोर्ट फॉर अलोकेशन टू इंजीनियर इज देयर, जहां पे जितने भी ओपन कॉल्स है जो कस्टमर इंजीनियर को अलोकेट नहीं हुए वो यहाँ आएगा। जैसे नियोसिल यहाँ पे अभी हम अलोकेट करना चाहते हैं, कर देंगे सीधा लिस्ट में, मल्टीपल यहाँ से कॉल अलोकेशन हो सकता है। तो जब सर्विस इंजीनियर अपने टैली में लॉगिन करेगा, यूजर वे सिक्योरिटीज में है हर सर्विस इंजीनियर को अपने एलोकेटेड कॉल्स दिखे, ये सर्विस इंजीनियर के रिपोर्ट्स में मान लो सर्विस इंजीनियर लॉगिन कर रहा है अपना, यहाँ पे उसको
उसके अलोकेटेड कॉल्स की डिटेल आ जाएगी जिसपे उसको एक्शन लेना है, विथ ऑल द डिटेल। इसने अटेंड किया है कॉल, इसका है, क्या क्वेरी है, कहाँ से आया है, कस्टमर की विथ कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे ऑल्टर डी करके आप कर सकते हैं, और ऑल्टर F1 से उसकी डिटेल भी एक्शन टेकन होगा चेक कर सकते हैं, और यहीं से एंटर करके एक्शन टेकन डाल सकते हैं। मान लो कि उसने नियोसिल के लिए बात करके या फिजिकली सॉल्व करके, तो हम इसको कॉल को क्लोज करेंगे। डायरेक्ट क्लोजर भी कर सकते हैं और डिटेल एक्शन टेकन भी डाल सकते हैं। पर्सनल विजिट से उसने क्लोज किया है, एक्शन उसने जो भी लिया होगा वो क्लोज यस। यहाँ पे एक टैग है, आपने नीचे देखा होगा, इंटीमेट अकाउंट डिवीजन टू रेज इनवॉइस। कभी ऐसा होता है एएमसी में या कहीं पे भी पेड सर्विस होगी तभी भी करनी है, या तो एएमसी में ऐसा है कि कुछ पार्ट रिप्लेस किए उसका कोई बिल बना के भेजना है, तो उसने रफ बिल बना के दिया होगा या फिर नहीं भी दिया होगा, जैसे जिसके सिस्टम। तो यहाँ से अगर यस करेंगे तो एक सेपरेट रिपोर्ट आएगा जहां पे वो इनवॉइस के लिए रिफ्लेक्ट करेगा, और इसको हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं, क्लोजर डेट डाल देंगे। तो यहां से वो कॉल निकल गया। शो ऑल करने से वो सारे कॉल्स दिखाई देंगे। तो सर्विस इंजीनियर को अपना और अल्टर F1 करने से क्या हुआ है एक्शन उस पे हो सकता है। कहीं पे ऐसा होता है ना, क्वेरी बहुत कॉम्प्लेक्स है तो एस्केलेशन ऑफ द इश्यू भी होता है, अब जाके ये एक्शन टेकन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले पर्सन ने क्या एक्शंस लिए थे, तो वो पूरा ट्रैकिंग, यू कैन हैव द एन नंबर ऑफ एक्शन टेकन टू अ पर्टिकुलर कॉल। एक कॉल में आप एक से ज्यादा एक्शन टेकन डाल सकते हैं और वो पूरी हिस्ट्री के तौर पे मेंटेन होंगे। इट इज अ कॉल रजिस्टर। सेम वे टोटल ऑर्गेनाइजेशनल आज के कॉल देखने हैं हमें, तो अगेन गोइंग टू द रजिस्टर, टुडेज कॉल, यहाँ पे आज के दिन के जितने भी कॉल्स हैं वो यहाँ दिखाई देंगे। ऑल्टर F, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से फिल्टर डिजाइन किया हुआ है। यू सी ऑल द पैरामीटर्स, आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ क्वेरी पता है, यू कैन सर्च। आपको पता है एएमसी वाला है, यू कैन सर्च। आपको कुछ नहीं पता, डिस्क्रिप्शन हल्का फुल्का पता है, यू कैन सर्च। आपको सिर्फ मोबाइल नंबर पता है कि ये मोबाइल नंबर का कॉल आया था, मेरे में ये नंबर आज है, मतलब इस फोन में तो ये नंबर आया था, आई कैन सर्च बाय दिस नंबर ऑल्सो। तो देर आर सो मेनी फिल्टरेशन क्राइटेरियाज। अभी डिस्क्रिप्शन मैंने डाला है, सी द रिजल्ट। सिर्फ मैंने क्लीनिंग डाला, हमने लिखा है क्लीनिंग सर्विस, तो कंटेनिंग द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन इट कैन सर्च। एंड यहाँ पे नीचे मोर दिया गया है, जहां पे हमें स्टेटिस्टिकल बाइफर्केशन मिल रहा है कॉल्स का। ये रिपोर्ट को मैं पीरियड बढ़ा देती हूँ, सो यू कैन हैव द मोर स्टेटिस्टिकल बाइफर्केशन। 1 अप्रैल से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है हमें टोटल 5 कॉल है, उसमें से 2 ओपन है, 3 क्लोज है, 2 ऐसे कॉल है जो अभी किसी को अलोकेट ही नहीं हुए। अगर अलोकेट ही नहीं हुए तो आगे तो काम होने का और कस्टमर को क्लोजर होने का तो सवाल ही नहीं है। यहीं से आपको पता चल जाएगा। और सर्विस इंजीनियर एक से ज्यादा है या मल्टीपल है तो यहाँ पे वो भी बाइफर्केशन होगा कि किसको किसको कितने कॉल्स है। तो मतलब यही रिपोर्ट अगर आप देखो तो भी आपको सर्विस का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कॉल्स का, इन एंड आउट ऑफ अ डे। इसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट्स है, वैसे तो सारे रिपोर्ट्स इस सेशन में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, अदरवाइज लेंदी हो जाएगा सेशन बहुत। तो ओपन कॉल्स का एक अलग रिपोर्ट है, एक पार्टी वाइज कॉल दिखा देती हूँ। पार्टी वाइज कॉल्स में मतलब पार्टी की पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल के साथ अभी
जो आपने पीरियड दिए हैं तब तक में उसके कितने कॉल्स है, तो स्टेटिस्टिकल वो दिखा रहा है। यहाँ फिल्टरेशन भी अवेलेबल है सारे, आप देख सकते हैं। ओके, so this is party wise call register। एंड जो हमने अकाउंटिंग इनवॉइस की बात की थी कि अकाउंटिंग डिवीजन को वो इंटीमेट होगा, तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट आ गया है, आपको उसका इनवॉइस बनाना है। और ये कैसे होगा, तो सेल्स की एंट्री जब करेंगे तब ये कॉल एंट्री नंबर आएगा और ये कॉल एंट्री के नंबर से वो इनवॉइस मार्क हो जाएगा। नियोसिल क्रिएटिव का ही है, यहाँ पे वो कॉल एंट्री आ रहा है और जैसे ही करेंगे इसका बिल बन जाएगा तो अपने आप वो लिस्ट से निकल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्विस मैनेजमेंट। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपायरी वाले रिपोर्ट्स भी है इसके अंदर, और स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट में भी है। जैसे हार्डवेयर या ऐसी कोई आपका हार्डवेयर मैनेजमेंट है, आईटी हार्डवेयर वाला, तो ऐसा होगा कि कोई चीज अपने पास रिपेयरिंग में आती है, रिपेयर करने के लिए हम दूसरे बंदे को देते हैं, तो कस्टमर की पूरा जो मैनेजमेंट है मटेरियल और स्पेयर पार्ट का वो हो सकता है। इंटरनल डिवीजन से भी आती है तो वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। स्पेयर मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट इज आल्सो दैट इन आउट, और वो भी स्विफ्टली यहाँ पे मैनेज हो जाता है। और विद द रिपोर्ट्स आल्सो, इन मटेरियल इन आउट रिपोर्ट वी हैव द रिपोर्ट्स, स्पेयर्स के लिए भी हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगे। एंड ऑल द रिपोर्ट्स हैव अ ब्यूटीफुल फिल्टरेशन क्राइटेरिया, मतलब एक नहीं मल्टीपल वे पे आप उसको फिल्टरेशन कर सकते हो। जैसे ये मटेरियल इन आउट में हमने बात की, कस्टमर से मटेरियल आया कुछ सर्विस के लिए, हम वो सर्विस इन हाउस नहीं कर रहे हैं, हम किसी और को दे रहे हैं, तो हम सप्लायर आउट करेंगे, उसके पास रिपेयर हो गया, हम हमारे पास वापस आएगी सप्लायर इन, एंड हम वापस कस्टमर को भेजेंगे और उसका फिर सर्विस इनवॉइस बनेगा। तो उसका पूरा ट्रैकिंग इसके पास होता है। स्पेयर पार्ट हो सकता है, जैसे एसी के लिए आप अगर बात करो तो कुछ सर्विस या एक्वागार्ड या आरओ का ले लो, तो फिल्टर कुछ दे के रखते हैं, वो लोग 5 फिल्टर लेके घूमते हैं, तो जहां पे भी फिल्टर चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी इंजीनियर इजीली कर सकता है। तो उसका होता क्या है कि भाई इंजीनियर के नाम पे वो 5 फिल्टर इश्यू होके रखते हैं, क्योंकि स्टॉक मैनेजमेंट भी करना है, तो यहाँ पे हो सकता है। और उसके पास जैसी कंपनी में डिजाइन होता है कि भाई वीकली उसको रिटर्न करना है या उसका स्टॉक देना है, या डेली हो सकता है, तो रिटर्न फ्रॉम इंजीनियर भी हो सकता है, तो यहाँ से वो स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो आप। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्विस सीआरएम। टैली में easily you can manage, you can implement in your existing company. So now we'll have both sales and service CRM in Tally support desk. We request you to kindly save this WhatsApp number, that is 76220 17164. Repeat, 76220 17164. It is our WhatsApp alert number of Tech Mitra platform. तो अगर ये नंबर आपने सेव किया है, जस्ट से टू हाई एंड यू कैन शेयर योर फ्रेंड्स, कलीग्स, बिजनेस ग्रुप, जो भी मतलब जो टैली के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में या अपने बिजनेस को स्प्रेड करना चाहते हैं, उनके साथ आप शेयर कीजिए। एंड जस्ट आपको हाई करना है उस नंबर पे व्हाट्सएप पे, एंड यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वेबिनार्स on time to time basis. Our next session is cost center setup in Tally on coming Thursday, that is 13 August at 3 p.m. So stay tuned with us on that session also. Kindly follow us on Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn. We would like to hear you from you. Your opinion matters to us. You can write to us info@creativesoft.in. Thank you all.
Stay safe.